खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माटीकला कलाकार से मुलाकात की, जाना उनकी कला का महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माटीकला कलाकार से मुलाकात की और उनकी कला के बारे में जानकारी प्राप्त की। माटीकला एक पारंपरिक भारतीय कला है जिसमें मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकार से उनकी कला के बारे में पूछताछ की और उनके द्वारा बनाए गए बर्तनों और मूर्तियों को देखा। उन्होंने कलाकार को उनकी कला के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि माटीकला भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कलाकार ने प्रधानमंत्री को बताया कि माटीकला एक पारंपरिक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि यह कला न केवल सुंदरता का प्रतीक है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकार को आश्वासन दिया कि सरकार माटीकला जैसी पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कलाकारों को उनकी कला के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी कला को देश विदेश में प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करेगी। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रजापति, मेरा लोकेशन निजामाबाद, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और ब्लैक पॉटरी में बचपन से जुड़ा हूँ। ये मेरा पैतृक पेशा है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। कितने सालों से आप करते हैं? पता है, मेरा बचपन से जब से होश संभाला तो पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू हुआ। पढ़ाई करते गए, काम भी मतलब आपके पूरे परिवार भी यही किए हैं क्या? हाँ, ये हमारा लगभग 700 साल पुराना इतिहास यहाँ का, ये मतलब जेनेटिक हम लोगों का है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला हम लेके चल रहे हैं। जी जो ये कला का माध्यम से जो आप लोग इसको कहा जाता है, यहाँ के जो कला है पूरे देश में यहाँ से जी, यहाँ का बताना इतिहास बहुत पुराना है। महारानी जलीलाबेद भी यहाँ आई थी अपना उस समय, उस ज़माने में। यहाँ का नाम है, ये विश्व स्तरीय ब्लैक पॉटरी है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। प्रेजेंट में बता दूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग इसको प्रमोट करने के लिए लगे हुए हैं। जी, तो क्या आपको भी प्रधानमंत्री जी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से भी सम्मानित? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित किए हैं। कब हुए हैं प्रधानमंत्री जी से? अभी दो लेटेस्ट में पिछले साल 2023 में ही मुलाकात हुई और उन्होंने इस कला को काफ़ी सराहा। क्या नाम है प्रधानमंत्री जी का? माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपसे? हाँ, उन्होंने पहले तो उन्होंने कुशल क्षेम पूछा, फिर नया क्या कर रहे हैं उसके बारे में जाना। फिर उनकी योजना थी PM विश्वकर्मा योजना, उसकी जानकारी लेते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं इसके बाद। अच्छा, तो राज्य सरकार से कब पुरस्कारित हुआ? राज्य सरकार से तो समझिए इस कला को जीवित करने के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अर्थात एक जिला एक उत्पाद के नाम से आजमगढ़ जिले के लिए ब्लैक पॉटरी का चयन किया गया। तो समझिए ये ब्लैक पॉटरी पुनः जीवित हुई और इस योजना से ये ब्लैक पॉटरी को काफ़ी लाभ हुआ। जैसे कि उनको प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला, उसके साथ साथ बैंकिंग का भी चला, CFC योजना आई, मतलब बहुत कुछ इस योजना के तहत ODOP के तहत दिया गया। जैसे मार्केटिंग में भी दिया गया। इन सब के बावजूद भी कुछ समस्याएं अभी रह गई हैं। जैसे कि हमारे कला के आप सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन एक कमी है कि ये रॉ मटेरियल के रूप में मिट्टी का प्रयोग होता है, इसका हमारे लिए उपलब्ध नहीं मिट्टी है। और मैं समझता हूँ कि सारी योजनाएं उस समय फेल होंगी जब मिट्टी नहीं मिलेगा। तो मैं सरकार के तमाम, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, इस पर योजनाएं चलाई जा रही है और ताकि समाज में इसकी अधिक से अधिक जो लिप्त होती जा रही है वो पुनः बढ़िया से चल सके। तो ये योजनाओं को तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है रॉ मटेरियल में मिट्टी की, जो मैं बात कर रहा था। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, सारी योजनाएं चला रहे, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मिट्टी की व्यवस्था नहीं है। तो हमारा भविष्य जो है मिट्टी पे आधारित है और जिस दिन मिट्टी नहीं रहेगी तो सारी योजनाएं फेल हो जाएंगी। तो मिट्टी क्यों नहीं मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, अब चूँकि शहरीकरण होता जा रहा है, जो पोखरियाँ रहती, तालाब रहते, अभी उस पर तरह तरह के मतलब कुछ निर्माण है या मछली पालन है, इस तरह तमाम समस्याएं उसमें आती है, टेक्निकल व्यवधान है। तो हमारे पास कोई ऐसा पोखरी या तालाब ऐसा निश्चित नहीं जहाँ से मिट्टी लें।
लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या प्रशासन से कहते ये हैं। कार्य करने में जी। कितनी प्रकार की समस्या उठानी पड़ रही है, बताता हूँ, किन किन चीज़ को उठानी समस्या तो पड़ती है? पहले बताता हूँ, मिट्टी की समस्या तो सरकार से गुजारिश है कि इसका निदान करें। दूसरी समस्या बिजली की लंबी लंबी बिल आती है, जबकि अभी हम लोग से जैसे बुनकर हैं, हमारे यहाँ जिले का एक दूसरा उत्पाद है रेशमी साड़ी, तो उनको सिर्फ अपना रेंटल जमा करना होता है और पाटरी में कोई ऐसा सुविधा नहीं मिले। तो हम जब उनको मिल सकता तो हमको क्यों नहीं। तो सरकार से मेरा प्रार्थना होगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिजली की व्यवस्था हमारी जो है बहुत हमें महंगी पड़ रही है, 4 से 5 हज़ार तक बिल आ जा रहे हैं, तो इसको कम कराया या इसको मतलब बुनकरों से ही जोड़ दिया जाए या जैसा भी हो जो उचित हो, लेकिन कम से कम बिजली का बिल हमें, हम तो कहेंगे माफ़ कर दिया तो बहुत बेटर होगा। इसके अलावा कितनी समस्या आती है इसके अलावा? बिजली हो गई, फिर जैसे मार्केटिंग में है कुछ ऐसे, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड शो सेकंड वाला लग रहा है, उसमें एक स्टॉल का फीस 74,340 रुपये है। हम मिट्टी का बर्तन बेच रहे हैं, अब इतना लंबा बिल दे करके हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है, शायद कोई कर ले, लेकिन मेरे बस की बात नहीं, कुम्हार की बस की बात नहीं कि इतना पैसा पे करके वो स्टॉल ले सके, वो भी डिस्प्ले करने। तो ये भी मेरी प्रार्थना होगी कम से कम स्टॉल फ्री कर दिया जाए पाटरी के लिए। जी जी, मैंने सरकार से आप इन समस्याओं को समाधान के लिए गुजारिश कर रहे हैं? गुजारिश कर रहा हूँ। बाकी तो जो भी योजना चलाएं बहुत ही अच्छा योजना है, इसका कोई तोड़ जोड़ नहीं होगा। इस तरह की ODP जैसी योजना है जो बहुत ही लाभदायक रहा है और आगे इससे लाभ भी मिला, सभी लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ कुम्हार ही नहीं, हर क्षेत्र के लोग इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है तवा, ये मिट्टी का तवा है। ये इस तवा की खासियत है कि इसकी रोटी जलती नहीं है और मुलायम रहती है। मिट्टी में सारे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी पर जब आप खाना पकाएंगे या जैसे रोटी बनाएंगे इस पर, तो उसमें सारे तत्वों का समावेश होगा और जो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी लाभप्रद होगा। तो ये तवा है सिर्फ रोटी बनाने के लिए, बाकी और भी मेरे पास पकाने के कढ़ाई है, इस तरह से तमाम आइटम है। तो आप इसका मतलब लोगों से गुजारिश होगी आप इसका इस्तेमाल करके एक बार देखें कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो बार बार यूज़ करिए और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पार्ट है ये देखिए, ब्लैक पॉटरी के फ्लावर पॉट है, ये छोटा फ्लावर पॉट है, काफ़ी चमकदार है, इस पर डिज़ाइन बनी है। ये जो सफ़ेद कलर का डिज़ाइन दिख रहा है ये कोई पेंट पॉलिश नहीं है, मेटल है, बाकी ये आपका मिट्टी है जिसे हम ब्लैक पॉटरी के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमारे पास देखेंगे तो आप फ्लावर पॉट की तमाम वैरायटियाँ हैं, नाइट लैम्प है, इस तरह से बहुत सारे आइटम आप देख सकते हैं। और यूज वाली चीज़ों में आप जैसे हांडी है, गिलास है, कटोरी है, प्लेट है, इस तरह से बहुत सारे आइटम आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है आप सब सामान प्रयोग के लिए अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें आप देखिए ये बेल चेन है, लड़केन है। ये प्लेट है क्या खाने वाला? खाने की प्लेट भी है। तो मेरे खाने के लिए जैसे मेरे पास डिनर सेट उपलब्ध है जिसमें हम प्लेट, छोटी प्लेट, कटोरी, 2 तरह की ग्लास, जग, डोंगे देते हैं। मतलब 34 पीस का हमने एक सेट बनाया हुआ है जिसको डिनर सेट का नाम दिया हुआ है। इसमें 3 कलर में मिलते हैं, काले में मतलब ब्लैक, रेड और टेराकोटा कलर। इस तरह मिलते हैं। ये देखिए रेड कलर की प्लेट है, एक जिसका व्यास 11 इंच है, इसमें आराम से भोजन आप कर सकते हैं।